साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह फिर से आपके सामने जो पिछला विषय था वैक्सीनेशन जो अधूरा रह गया था उस विषय को ही हम आगे बढ़ाते हैं। इम्यूनाइजेशन, WHO ने एक कार्यक्रम इम्यूनाइजेशन शुरू किया। वैक्सीनेशन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन के माध्यम से शरीर की यानी लोगों की जो इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है और जो भी जो इन्फेक्शंस या वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट में लोगों की इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड लेवल पर इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम WHO ने चालू किया और 1802 में ये इंडिया के अंदर भी जो है आया और यहाँ पर भी जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हुआ। तो अब हम चलते हैं कि नेचुरोपैथी और योग में इसका क्या ऑल्टरनेट है। ये जो वैक्सीनेशन है ये प्राकृतिक क्रिया नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा इसको अप्राकृतिक कृत्य मानती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो बीकर जो वायरस है उसको बॉडी में डाला जाता है या लाइव जो वायरस होता है उसको बीक करके डाल दिया जाता है या डेड वायरस को बॉडी के अंदर डाला जाता है या DNA की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको वैक्सीन के माध्यम से डाल करके बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है। लेकिन उसके बाद में होता क्या है, बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है और उससे किल करती है और किल करने के बाद में किल करने के लिए मानिए आप एंटीबॉडीज बन जाती हैं और पहले से तैयारी बॉडी के अंदर हो जाती है जिससे कि आगे भविष्य में अगर कोई वायरस अटैक होता है तो बॉडी पुनः जो है उसको पता होता है। जो टी मैसेंजर जो सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल होती हैं, तो उनकी मेमोरी में होता है कि इस तरीके का तो वायरस पहले भी दुश्मन हमारे पास जो आया था उसको हमने मारा था, तो उस तरीके की तुरंत एंटीबॉडीज बनती हैं और उसको किल कर देती हैं। तो पहले से इस तरीके की वैक्सीनेशन में तैयारियां हो जाती हैं। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है, नेचुरोपैथी में हमें हमारी एंटीबॉडीज हमारी प्रॉपर तरीके से बने, हम जो है आने वाली जो बीमारी है उसके अगेंस्ट में हमारी जो इम्यूनिटी है डेवलप हो, उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें नेचुरल रूप से करनी चाहिए। जिस आदमी की एंटीबॉडी इम्यूनिटी पहले से ही डेवलप है तो उस पर जो है वायरस या बैक्टीरिया का असर कम होता है या ना के बराबर होता है। वो आदमी ठीक हो जाता है आसानी से या बीमार ही से अपने आप ही स्वतः ही बच जाते हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं जो आज जो दुनिया में सारे वैज्ञानिक हैं वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो जानवरों पे हम वैक्सीन का जो प्रयोग करते हैं, जानवरों पर जो मान लीजिए उनका जो स्वास्थ्य जो खराब होता है उन पर जो हम देख फिजिकल जो चेंजेस हैं, फिजिकल जो हेल्थ है उसके आधार पे हम करते हैं। लेकिन अब हम पता कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम जो एक जो ह्यूमन बींग्स पे नहीं लागू कर सकते। ह्यूमन बींग्स का जो हेल्थ है कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो उसकी जो मान लीजिए सोशल, मॉरल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल जो बिहेवियर या एक्टिविटीज़ हैं उनकी, ये चीज़ें भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो आगे भी ये जानकारी बहुत ही जो है रोचक होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसको लास्ट तक देखिएगा कि जब हमारी जो इमोशनल या मॉरल जो थिंकिंग है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं। हर आदमी की इम्यूनिटी रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो
किसी भी व्यक्ति को एक ही दवाई दी जाए तो वो आदमी जो है उससे ठीक हो जाएगा, या एक ही तरीके का जो सिस्टम है हर व्यक्ति के लिए लागू किया जाए तो वो जो है ठीक नहीं है। इन चीज़ों को भी आज विज्ञान मान रहा है। इसलिए इंडिया के अंदर भी देखा है जो कोरोना वायरस की जो बीमारी आई है उसमें योग और आयुर्वेद और अनेकों जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो आहार आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी प्रचार प्रसारित किया गया है, काढ़ा वगैरह दिया जाता है जिससे कि जो है, और योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसमें हमारा जो फूड है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, बॉडी को प्रॉपर तरीके से मिले, इम्यूनिटी कब बढ़ेगी हमारी। पहली बात फूड का हमें ध्यान रखना है। हमारी इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारा फूड। जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से हमको मिलना चाहिए हमारे फूड के अंदर। फूड के अंदर क्या है, हमको सारे विटामिन्स, हमारे बॉडी को मिनरल्स, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें भी भोजन के अंदर सम्मिलित होनी चाहिए। विटामिन्स भी होनी चाहिए। प्रोटीन जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी को मिलना चाहिए, एंटीबॉडीज बनेगी तो प्रोटीन तो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। दूसरी बात, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, सही तरीके से पाचन, सही तरीके से उसका निष्कासन, सही तरीके से जो है हमारा जो रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमारा ध्यान रखें कि हमारा फूड जो है न्यूट्रिशन जो है उसे भरपूर होना चाहिए। दूसरी बात, योगा और प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। रोजाना योगासन कीजिए। हमारी भारतीय जो यहाँ का जो क्लाइमेट है इसके हिसाब से देखें तो ज़्यादा योगासन करने की जगह पर अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 12 जो उसमें योगासन की जो अवस्थाएं होती हैं, 12 अभ्यास उसके अंदर होते हैं, तो आप जो है अपनी क्षमता के अनुसार सूर्य नमस्कार करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उसके बाद में फिर आप प्राणायाम करते हैं और उसके बाद में मेडिटेशन 5 मिनट से 10 मिनट तक भी करते हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ठीक साबित होगा। इम्यूनिटी को आपकी को बढ़ाएगा। और उसके बाद में आपको 6 से 7 या 6 से 8 घंटे के बीच में आपको रेस्ट भी करना चाहिए। रात को सही से सोना भी अत्यंत आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए और हमारा सामाजिक व्यवहार, हमारा नैतिक व्यवहार, हमारा जो है मानसिक और शारीरिक, ये सारा तालमेल इसका बना करके चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होने पे आपकी इम्यूनिटी घट जाती है। आप शांत होते हैं, आप जो है प्रसन्न होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप किसी की हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप किसी की रास्ते में रोड़ा अटका देते हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी इम्यूनिटी घट जाती है। हर पल या तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है या आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। आपका एक एक कृत्य, आपका एक एक थिंकिंग, आपका एक एक विचार आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है या इम्यूनिटी को कम करता है। तो ये विचार करिए, आप अपने सिलेक्शन कीजिए किन किन कार्यों को आपको करना है जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। सेलेक्ट कीजिए आपको हम किन किन चीज़ों को खाना है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और कौन सा खाना है जो आपकी इम्यूनिटी को घटाएगा। जो चीज़ें आसानी से सुपाच्य, शरीर आसानी से पचाता है और मल रूप में उसको आसानी से निष्कासित करता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो कब्ज पैदा करने वाला है, जो गरिष्ठ है, जो जंक फूड आदि है, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को, आपके शरीर के सिस्टम को भी बिगाड़ने वाली हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम करेंगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की आवश्यकता है। आपको ज़रूरत है सही आहार, सुपाच्य आहार को लेने की, शांत व्यवहार करने की, सब लोगों से प्यार
और सबकी मददगार बनने की आपकी ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, समाज में लोगों का भी सहारा बन सकते हैं, लोगों की भी मदद कर सकते हैं। ये है हमारा नेचुरल इम्यूनिटी को डेवलप करने का तरीका। आप नेचुरल रूप से रोज़ाना योग कीजिए, रोज़ाना प्राणायाम कीजिए, रोज़ाना मेडिटेशन कीजिए और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए और न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन लीजिए। ब्रेकफास्ट कीजिए प्रातःकाल में और दोपहर को जो है भरपेट खाना खाइए, रात को कम खाना खाइए, भोजन को चबा चबा के खाइए। खाना खाने के बाद में तुरंत पानी मत पीजिए और खाना खाने के पहले भी मत पीजिए, बीच में थोड़ा पी सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना जीवनचर्या को, दिनचर्या को बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी बीमारी, बाहर से आने वाली बीमारी आप पे हमला नहीं कर पाएगी। ये आपका नेचुरल इम्यूनाइजेशन होगा, नेचुरल वैक्सीनेशन है जो आपको बचाएगा। और इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ में हम विदा लेते हैं। आगे फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, नमस्कार।